Hello, hey everyone. Good morning. आज अजय आलोक गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कौन कौन नहीं है आज? सुशांत कहाँ गए? आ जाएगा, थोड़ा देर से उठता है। अच्छा, सुशांत आए। शांत। अजय आलोक नहीं है। हाँ, अजय आलोक और सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर स्वप्निल भी नहीं है। स्वप्निल कहाँ गायब है आजकल? ठीक है, मैं पूछ लूंगा उसको। ठीक है, आज वेयर और हैविंग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे हम, एक दो क्वेरी उसके अराउंड, और फिर नॉर्मल अपना सिक्वल जॉइंस जो भी मतलब कल का थोड़ा सा बाकी था, मुझे लगता है कुछ कमांड्स, और उसके बाद सिक्वल जॉइंस कंप्लीट करेंगे आज। तो ये होगा आज का एजेंडा। ठीक है, विवेक, आप वर्कबेंच ओपन करो एक बार। आपको Okay, sir. वेयर और हैविंग का डिफरेंस एक बार ठीक है, सोपन बताता हूँ। तो देखो, अगर हमें ये एक टेबल है, ठीक है, डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम सेम है, एम्प्लॉइज टेबल भी है, हाँ, टेबल और डेटा। तो हमने अभी क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो हम कुछ रिकॉर्ड देख रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर है, उसमें बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट, इतने कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है हमारे यहाँ पे। अगर मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो भी हायर हुए हैं 1/1/2000 के बाद, 1 जनवरी 2000 के बाद, अगर उनका हायरिंग डेट है तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए। सुशांत, आप बता सकते हो क्वेरी उसके लिए क्या होगी? क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाँ, हायर डेट 1/1/2000 से ज्यादा होनी चाहिए। Select from employee. Here, where that greater than वेयर where greater than equal to वेयर के बाद क्या आएगा? हायर डेट। higher that हाँ, हायर डेट, greater उसके than बाद equal to ग्रेटर देन, हाँ equal to हाँ 2000. ठीक है, करेक्ट। लिखो विवेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, नहीं नहीं ऑलरेडी था वो। चलिए ठीक है, कोई नहीं। हायर डेट कैसे लिखना है? अब हायर डेट एग्जैक्ट कॉलम, कॉलम का नाम नीचे देखना है और ऊपर लिखना है। इज ग्रेटर देन लिखो अभी के लिए, इज ग्रेटर देन कैसे लिखते हैं? शिफ्ट डॉट, शिफ्ट डॉट नहीं, इफ नहीं, डॉट, शिफ्ट डॉट। शिफ्ट डॉट किया तो ग्रेटर देन का साइन आता है ना विवेक? ग्रेटर देन लिखना है हमें, ग्रेटर देन, हाँ वो वाला इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो आप, 2000-01-01। दैट्स इट, रन कर दो इसको। आगे सारे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमने वेयर यूज किया है, और अगर मैं यहाँ पे हैविंग यूज करना चाहता हूँ, अगर अगर मान के चलो कि हमें हैविंग यूज करना है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? क्या वेयर की जगह पे हैविंग?
कोई बताएगा मुझे? हैविंग के लिए सिर्फ ग्रुप बाय यूज होना चाहिए। हैविंग लिख दो एक बार। वेयर की जगह है। हाँ, रन करो, फिर भी हो रहा है, राइट? तो ये इंटरचेंजेबली एक्चुअली अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं हम, बट तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि, और मान के चलो वेयर भी कंडीशन लगाना है और एक कंडीशन लगाना है हमें, कुछ ग्रुप बाय करना है और एक फिर से कंडीशन लगानी है उस फिल्टर डेटा के ऊपर। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है? फिल्टर डेटा कर रहे हैं हम। एक्चुअली वेयर में भी फिल्टर कर रहे हैं, ग्रुप बाय में फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द कॉलम्स। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं वहां पे। और ग्रुपिंग करने के बाद भी अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं तो फिर से मैं वेयर नहीं यूज करूंगा। हम नहीं कर सकते एक क्वेरी में दो बार, मतलब एक ही लाइन में। सब क्वेरी में यूज कर सकते हैं, बट एक ही क्वेरी में, सिंगल क्वेरी में हम वो नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? हैविंग यूज करेंगे। एक वेयर और एक ही हैविंग एक क्वेरी में। सब क्वेरी, अगर सब क्वेरी है, सब क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी, वो चलेगा फिर। बट एक ही क्वेरी में हम दो वेयर कंडीशंस नहीं यूज करेंगे। अब एक और क्वेरी लिखेंगे हम। हमें सारे फर्स्ट नेम्स चाहिए जिनका काउंट 250 से ज्यादा है, जिनका काउंट मोर देन। मैं एक बार और पढ़ लेता हूं, देखो। स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? वी वांट टू एक्सट्रैक्ट अ लिस्ट विथ ऑल फर्स्ट नेम्स दैट appears more than 250 times in the employees table। तो कैसे करेंगे? अगर अब क्या करेंगे? हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है? इसको हटाओ या फिर इसको मॉडिफाई करो जैसा आप चाहो। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लिखो। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, काउंट ऑफ फर्स्ट नेम, इसके बाद में काउंट लिखना है सर। कॉमा कॉमा करके, कॉमा, काउंट ऑफ फर्स्ट नेम। काउंट ऑफ मतलब काउंट ऑफ नहीं, वैसा नहीं। काउंट ऑफ जब मैं बोलता हूँ तब राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है आपको। काउंट ऑफ नेम, राइट? एज, अलियास करके आगे, एज नेम्स काउंट, NAMES अंडरस्कोर काउंट्स। एंटर, एंटर प्रेस करो। फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंटर, एंटर प्रेस करो। फ्रॉम एम्प्लॉइज, नीचे आ जाओ, वेयर, वेयर काउंट ऑफ फर्स्ट नेम, काउंट ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 250। नीचे लिखो ग्रुप बाय फर्स्ट नेम। ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। नीचे लिखो ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम।
सेमीकोलन कर दो यहाँ पे, इस क्वेरी को रन करो। यहाँ पे क्या आया देखो, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। नीचे अगर आप देखोगे आउटपुट में, कंसोल आउटपुट में, तो एरर कोड आता है 1111, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। इसका मतलब हम इस टाइप क्वेरी यूज नहीं कर पाएंगे। एग्रीगेट फंक्शन के बाद हम वेयर और उसी में ग्रुप बाय यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हाउ वी कैन फिक्स दिस एरर? अब इसमें क्या आएगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा काउंट ऑफ फर्स्ट नेम, मैं बोलता हूं पहले, एज नेम काउंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। सब ठीक है यहां तक। ग्रुप बाय फर्स्ट नेम पहले करना पड़ेगा आपको, ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, ऊपर ले लो वो लाइन। लाइन के बाद सर, थर्ड लाइन के बाद। फ्रॉम एम्प्लॉयज, थर्ड लाइन पे होनी चाहिए। थर्ड लाइन पे एंटर दबा के नीचे लेके आओ। ऊपर उसको ले लो। अब वेयर की जगह पे हैविंग लिख दो। ठीक है, बाकी सारा कॉमन रहेगा। अब इसको रन करो। हाँ रन। हाँ, ये रन हो और हमें दोनों मिल गए अब। इसलिए कितने रिकॉर्ड से अब यहाँ पे 193 कुछ अराउंड रिकॉर्ड आ गए। वहां पे लिखा है देखो 193 रोज। यहाँ पे वी एनकाउंटर्ड मोर देन 250 टाइम्स द एम्प्लॉइज। राइट। तो अभी हम इसकी थ्योरी देख लेंगे। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब थोड़ी सी इसके अराउंड थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर से जरूरी है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें पता है अगर नॉर्मल क्वेरी यूज कर रहे हो तो वेयर हैविंग इंटरचेंजेबल यूज करो। अब देखो, एक क्वेरी हमने बोली थी, वहां पहली क्वेरी क्या थी कि एक्सट्रैक्ट ऑल फर्स्ट नेम्स दैट appear more than 50 times in the employees table। तो हमें क्या यूज करना पड़ा, काउंट फंक्शन यूज करना पड़ा। और काउंट क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है। जब जब एग्रीगेट फंक्शन अब हम यूज करेंगे तब तब हम हैविंग यूज करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हुए, काउंट एक हो गया, और मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, सम, एवरेज, राइट। अब जब जब ये वाले एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे आप, तब तब एग्रीगेट फंक्शन के बाद आपको हैविंग लगाना है, वेयर नहीं। तो वेयर क्या है फिर,
तो where allows us to set conditions that refer to a subsets of individual rows. Where हमें क्या करता है, it will allow us to set condition. और ये जो कंडीशन है, it can be applied before reorganizing the output. Before reorganizing the output, मतलब हम आउटपुट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर. रीऑर्गेनाइज मतलब मान के चलो कि मेरे पास एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज. अब लगा रहे हैं हम वेयर, तो ये रीऑर्गेनाइज किया क्या हमने? इसको नहीं किया है. रीऑर्गेनाइज का मतलब थोड़ा सा फिल्टर कर लिया या फिर ग्रुप बाय कर लिया. ग्रुप बाय क्या होता है? रीऑर्गेनाइज होता है. ग्रुपिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम. ग्रुप बाय ऑर्गेनाइज करने के कुछ वेज है. तो ऑर्गेनाइज करने के पहले जो भी रॉ डेटा है उसके ऊपर हम वेयर लगाएंगे. वी आर सेटिंग द कंडीशन बिफोर इवन रीऑर्गेनाइजिंग द आउटपुट इनटू ग्रुप्स. इतना समझ में आ गया? अब वेयर के बाद एक्चुअली हम रीऑर्गेनाइज करते हैं कभी भी. रीऑर्गेनाइज वेयर के बाद, रीऑर्गेनाइज या फिर रीऑर्गेनाइजिंग द आउटपुट इनटू ग्रुप्स. इनटू ग्रुप्स मतलब ग्रुप बाय. ग्रुप बाय. अब अगर इसके बाद आपको फिर से एक कंडीशन लगानी है आफ्टर रीऑर्गेनाइजिंग द ग्रुप्स, तो हम हैविंग लगाएंगे. अब फिर से वेयर नहीं, इसके ग्रुप बाय के बाद भी वेयर नहीं लगा सकते अब हमें हैविंग यूज करना पड़ेगा. When the output can be further improved or filtered with a condition specified the having clause. यहाँ पे हमने having clause लगा दिया. और उसके बाद फिर ऑर्डर बाय वगैरह जो भी आपको करना है, ऑर्डर बाय कर सकते हो. तो बेसिकली ये है क्या? वेयर के बाद आएगा आपका ग्रुप बाय, उसके बाद आएगा आपका हैविंग. तो एग्रीगेट फंक्शन के बाद हम हैविंग क्लॉज लिखेंगे अगर और फिल्टर करना है डेटा हमारा. तो ये सिमिलर वे में काम करेगा. जैसे वेयर ने किया है वैसे ही हैविंग भी करेगा, बट एग्रीगेट फंक्शन के बाद इसको हम प्लेस करेंगे. इसलिए हमने वेयर लिखा था उस क्वेरी में, उसके बाद ग्रुप बाय और उसके बाद हैविंग. और एक क्वेरी यहाँ पे देख लेंगे हम. एक टास्क में दे देता हूं आपको, आप बताओ मुझे. The task is to extract a list of all names that are encountered less than 200 times. Let the data refer to people hired after the 1st of January 1999 ओनली. दो कंडीशन यहाँ पे है. एक तो हमें क्या चाहिए, ऑल द नेम्स, लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स
that encountered less than 200 times, that encountered less than 200 times, और जो डेटा है हमारा वो चाहिए हमें 1 जनवरी 1999 के बाद का, हायर्ड आफ्टर। आपको कॉलम्स पता है, सब कुछ पता है वहां का, राइट? अब मुझे आप क्वेरी बताओ, उसी को मॉडिफाई करना है, राइट? हमने क्वेरी लिखी थी। select name count, सेलेक्ट Select नेम, underscore name गुड। from employee. count आएगा, Count less than 200, count तो कंडीशन में आएगा, काउंट काउंट तो कंडीशन में कंडीशन आएगा, में लगाएंगे। अभी नहीं आया काउंट। हाँ, और अगर कुछ और डेटा चाहिए तो वो लगा सकते हैं यहाँ पर, that are encountered less than 20 times, ये तो काउंटर। एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स दैट आर एनकाउंटर्ड लेस देन 200 टाइम्स, तो हमें उनका काउंट भी चाहिए एक्चुअली, सिर्फ नेम नहीं, उनका काउंट भी अलॉन्ग विद काउंट चाहिए, ओके, नेम और काउंट इस टाइप। हाँ तो फिर काउंट लग जाएगा। काउंट नेम, काउंट काउंट फर्स्ट फर्स्ट नेम as नेम्स name काउंट, count, फ्रॉम एम्प्लॉय। यहां तक सबको आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन लगाओ। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द नेम्स मस्ट बी एनकाउंटर्ड लेस देन 200 टाइम्स। 200 टाइम्स का मतलब क्या है? we must use count, we used count, we already used count, but we again, do we need to use count again? By yes, first name. Count Yes, first name, yes, count first name. we have to use count, तो एक्चुअली इसके बाद वेयर कंडीशन आएगी, ये आएगी काउंट। where स्टैंडर्ड के हिसाब से वेयर आएगी। वेयर क्या बोला है? हायर डेट इसके बाद काउंट ऑफ, अच्छा पहले हायर डेट देना आएगा उसमें। वेयर हायर डेट, इसके बाद अब आएगा ग्रुप अब बाय। टू टर्म्स वाला आएगा। ग्रुप बाय आएगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद having counts less than 200, हैविंग काउंट फर्स्ट नेम इज लेस देन 200। और ऑर्डर बाय लगाना है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे अब इसको। एक क्वेरी करके देखो, एक क्वेरी वर्क करेगी। यहाँ पे देखो काउंट 2 बार यूज किया है। यहाँ पे भी अगर काउंट चाहिए तो यूज करो, अगर नहीं चाहिए, जैसे आशा ने सोल्यूशन दिया था, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, राइट? इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें आउटपुट में काउंट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें इतना बोला गया है कि अगर 200 से कम है उनका काउंट, तो सब दिखा तो दो। वो नेम चाहिए, हमें ऑल नेम्स चाहिए, उनका काउंट भी चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ड्रॉप कर दो, बट अगर काउंट भी लिखना है, हमें काउंट चाहिए, तो फिर हमें इसको सिर्फ मॉडिफाई करो इस क्वेरी को, ऑल काउंट्स एंड ऑल नेम्स एंड देयर काउंट्स, दैट्स इट।
और क्या है डिफरेंस इसमें? हमें क्वेरी Where आपको can be used where there is a specific condition, but having में range दे सकते हैं क्या? हैविंग रेंज दोनों जगह पे दे सकते हैं हम, वेयर और टेक्निकली डिफरेंस नहीं है वेयर और हैविंग में, बट सिर्फ ग्रुप बाय के बाद हम हैविंग यूज करेंगे, वो वाला कंडीशन यूज करेंगे। तो एग्रीगेट वाला है। नहीं मतलब what I was saying कि suppose अभी then having L is in select हम लोग ऐसे दे सकते हैं क्या? क्योंकि where पे वो नहीं होगा ना, string में कुछ अगर सर्च करना रहेगा तो। नहीं क्या क्या बोल रहे हो आप प्रकाश, फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लो। मतलब सपोज अभी where में कैसा है, you are going to give a condition based on that the filtering happens. हैविंग में क्या होता है कि अगर आपका इनहेरेंट डेटा सेट में ही इनसाइड सर्च करना रहेगा, लाइक रेंज में, वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग लाइज इन दैट पर्टिकुलर रेंज। रेंज भी हम वेयर में ऐड कर सकते हैं ना, हमने फर्स्ट दिन वो देखा था, इन यूज करके, वेयर इन। हाँ करेक्ट। हाँ दोनों जगह मतलब टेक्निकली डिफरेंस नहीं है, बट आप अगर एक देखो, अगर रीऑर्गेनाइज किया है आपने डेटा, रीऑर्गेनाइज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीऑर्गेनाइज का मतलब आपने ग्रुप बाय लगाया है, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद कंडीशन लगानी है तो हैविंग से लगाएंगे आप, फिर वेयर से नहीं लगा सकते। बाकी तो यहाँ पे नॉर्मल वही एग्जांपल मैं अभी देने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक देखा था, हायर डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2001 हैविंग लगाओ या फिर यहाँ पे वेयर लगाओ, दोनों काम करेगा, दोनों कंडीशन ही है। बट हम आप ऐसा नहीं यूज कर सकते। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इतना लिख दिया, हैविंग के बाद लिख दिया ऑफ फर्स्ट नेम इज ग्रेटर देन 250। ये वाला नहीं चलेगा, इसलिए हम यहीं पे काउंट ऑफ ग्रुप बाय करेंगे, यहाँ पे बाय फर्स्ट नेम और फिर उनका काउंट बोलेंगे, ग्रुप बाय के बाद फिर ये वाला कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ हो गया हैविंग और ग्रुप बाय। और भी एक डिफरेंस शायद यहाँ पे मैंने लिखा है, वो एक बार देख लेंगे, हैविंग और वेयरिंग का डिफरेंस। Having clause places the condition in the groups defined by group by clause in the select statement. The sequel clause is implemented after the group by clause in the select statement. Having clause कब implement होगा? group by के बाद, reorganize करने के बाद डेटा को। This clause is used in SQL because we cannot use where clause with the SQL aggregate functions। अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है और उसके बाद अगर कंडीशन लिखनी है हमें, तो वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें हैविंग लगाना पड़ेगा। बट अगर नॉर्मल विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा, अगर हमें कंडीशन पुट करनी है तो हम फिर इंटरचेंजेबली दोनों यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम वेयर यूज करते हैं, उसके बाद कभी हैविंग नहीं यूज करेंगे जनरली, बट यूज कर सकते हो आप, वो भी हमने देखा। डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज। द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज इन द डेटाबेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे उसका डिफरेंस having or where. The having clause is used in the database system to fetch the data from the groups according to given condition.
The where clause is used in database to fetch the data from the tables according to given condition. दोनों कंडीशन मतलब एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, दोनों का वर्किंग सेम है, बट किसके साथ उनको प्लेस करना है वहां पे डिफरेंस आ जाता है. The having clause is always executed with the group by clause. The where clause can be executed without group by clause, with or without, दोनों चलेगा यहाँ पे, बट having में group by के बाद ही यूज करोगे. The having clause can include SQL aggregate functions in a query or statement. Having clause में aggregate functions यूज कर सकते हैं हम. We cannot use SQL aggregate functions with where statements. Actually यहाँ पे करेक्ट करो, ये काम करेगा. Where having, where नहीं, where काम नहीं करेगा, सॉरी, having काम करेगा यहाँ पे. एक्चुअली वही बताया था मैंने, यहाँ पे भी having काम करेगा, where काम नहीं करेगा. अगर where हम लिखते हैं यहाँ पे where count of first name is greater than 250 काम नहीं करेगा, यही बोला है यहाँ पे. We cannot use SQL aggregate function with where clause in statement. We can only use select statement with having clause for filtering the records. Whereas we can easily use where clause with update, delete, select statements. The having clause is used in SQL queries after group by clause. Same difference, वही बार मतलब रिपीट किया है कई बार इन्होंने. हम अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो बेसिक एक दो डिफरेंस आपको बताना है, रीऑर्गेनाइजिंग वाला, एग्रीगेट फंक्शंस वाला, और उनका ऑर्डर अगर बताना है तो. The where clause is always used before the group by clause in SQL queries. We can implement this SQL clause in column operations. We can implement this SQL clause in row operations. It is a post filter. It is a post filter. It is a pre-filter. Pre-filter मतलब फिल्टर होने का पहले, फिल्टर अभी तक नहीं किया है हमने डेटा और वेयर कंडीशन लगा दी. यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और आप वेयर लगा रहे हैं फिल्टर होने से पहले. और हैविंग कब लगाते हैं, ऑलरेडी फिल्टर डेटा हुआ है, रीऑर्गेनाइज हुआ है डेटा. तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंसेस है. डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में वो डिफरेंस याद करना है एक तो, उसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है. कहीं से भी ले लो एग्जांपल्स और वहां से प्रैक्टिस करो थोड़ी. राइट, ठीक है. चलिए फिर पिछले बार हमने एलियास देखा था पिछले लेक्चर में. आज और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं इसके. पहले तो सेलेक्ट डेट देखेंगे. SQL select date is used to retrieve data from a database. Retrieve date retrieve करने के लिए हम select date यूज करेंगे. If we want to find a particular date from database, we can use this statement. Statement क्या होगा, select star from table name where date equal to, date is greater than or equal to, हम date ऐसे लिखेंगे जिसकी प्रैक्टिस अभी की है हमने. डेट, तो यहाँ पे वही बोला है हाउ टू सेलेक्ट डेट. तो वेयर कंडीशन में सेलेक्ट करो डेट को, वेयर योर डेट कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. डेट को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में. इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है. राइट, तभी समझ में आएगा कि इन्वर्टेड कॉमा लगाना है नहीं लगाना है. और फिर आपके हाथ को ही प्रैक्टिस हो जाएगी. चलो मतलब इंटीजर आ गया तो लगाने की जरूरत नहीं है.
अगर इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, स्ट्रिंग देना है आपको, मेंशन करना है, तब आप इसको लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमास में पुट करोगे आपकी स्ट्रिंग, और डेट भी है। और एक एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे हम, सम इंट्यूटिव है एग्रीगेट फंक्शन, सारे एग्रीगेट फंक्शंस इंट्यूटिव है वैसे। बाकी विंडोज फंक्शन तब हम देखेंगे, तब वो थोड़े से एडवांस होंगे, बट ये वाले तो काफी सिंपल है। सेलेक्ट सम फंक्शन, इट इज यूज्ड इन SQL क्वेरी टू रिटर्न सम्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। सम कैसे सम लिखेंगे आप? सम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, या फिर कॉलम का नाम। अगर आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है एक दिन का कितना हुआ है, कल का कितना हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टेबल वेयर डेट लिखोगे आप, डेट इज इक्वल टू जो भी डेट होगी कल की, तो एक दिन का वो सम, टोटल सम आ जाएगा प्रॉफिट का। बाकी यूज करना है आपको एग्रीगेट, बाकी एग्रीगेट फंक्शंस जो अभी प्रकाश ने बताया हमें। कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस? मैक्स, मिनिमम, मोनिका बताएगी। Max, minimum, average and sum. वेरी गुड, राइट। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम, ये सारे क्या है? एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब हमें नल, अगर मान के चलो कि किसी कॉलम में नल वैल्यूज है और हमें नल रिकॉर्ड्स पिक करने हैं, नल रिकॉर्ड्स चाहिए हमें। if in a table a column is optional, it is very easy to insert data in column or update an existing record without adding a value in this column. This means that the field has null value. field क्या है? field में null value है। यहाँ पे एक देखो टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट नाम का टेबल है, वहाँ पे सरनेम, नेम और मार्क्स है उनके, और हमें जहां जहां मार्क्स नल है वो वाली एंट्री चाहिए। मतलब ये त्यागी की एंट्री चाहिए, शर्मा की एक एंट्री चाहिए, 2 एंट्री चाहिए हमें इन दोनों की। तो हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, जो जितने आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं उतने, या फिर स्टार लिख दो। सेलेक्ट सरनेम, नेम, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज नल लिखेंगे आप। तो क्या करेगा? सारे नल रिकॉर्ड्स आपको दे देगा। फिर से एक बार पढ़ लो क्वेरी। अब मुझे बताओ कि अगर जहां नल वैल्यूज नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स अगर मुझे चाहिए, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे उसके? प्लीज नॉट नल करेंगे। Not null. हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? नॉट नल लिखेंगे, इज नॉट नल, दैट्स इट। बाकी सारी क्वेरी सेम रहेगी। वही किया है यहाँ पे, नॉट नल, इज नॉट नल। एंड ऑपरेटर एक बार देख लेंगे। SQL and condition is used in SQL query to create 2 or more conditions to be met. अगर 2 या 3 कंडीशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? वेयर के बाद देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स तो आप सब जगह पे कॉमन है, बट वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर 2 कंडीशन लगानी है तो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक टेबल है, टेबल एम्प्लॉइज नाम का टेबल है ये, और यहाँ पे डिपार्टमेंट हमें IT एक चाहिए और चेन्नई चाहिए, और लोकेशन चेन्नई चाहिए। डिपार्टमेंट IT और लोकेशन चेन्नई चाहिए। कैसे लिखेंगे क्वेरी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल
where department equals to IT and location equals to चेन्नई। वेयर के बाद ये एंड करके हम दो कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। ये सिंपल है। वैसे ही और का यूज करेंगे हम। अब मान के चलो कि हमें सेम टेबल से डिपार्टमेंट एक तो आईटी होना चाहिए या फिर लोकेशन चेन्नई होना चाहिए। डिपार्टमेंट आईटी या फिर लोकेशन चेन्नई। तो डिपार्टमेंट आईटी हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई की इस रिकॉर्ड में, मुंबई वाली नहीं, लोकेशन वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है। तो ये वाला रिकॉर्ड एडिशनल आ जाएगा। आप पहले तो दो आए थे क्योंकि हमने एंड कंडीशन बोला था, आईटी एंड चेन्नई, तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड जब लगाते हैं। आईटी और चेन्नई दोनों आ गए। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईटी और चेन्नई, बट यहाँ पे क्योंकि और लगाया है हमने, इसलिए डिपार्टमेंट क्या होगा, डिपार्टमेंट एक तो आईटी होगा या फिर लोकेशन चेन्नई होगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई भी एक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए ये रिजल्ट हमें आउटपुट में मिला है। और बाकी तो आपको पता है। वेयर हैविंग का डिफरेंस देख लिया है हमने। उसके बाद क्या है, हैविंग का एक एग्जांपल लिखा है इन्होंने। ठीक है, देखो एक यहाँ पे एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे क्वेरी पूछी है उन्होंने, इफ वी वांट टू ऐड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच सिटी, ऐड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच सिटी वाइज। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा हमें? ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप बाय ऑन सिटी, वेरी गुड। बाकी लोग, अब बाकी लोग बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। अजय, आप बताएंगे रिजल्ट क्या आएगा इसका? सर ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। आलोक है कॉल में? आलोक, आप बताएंगे? आलोक आलोक आलोक, कहाँ गए आलोक? आलोक है ही नहीं है। आलोक ने आज लिख रखा मैसेज किया नहीं आप। सिटी वाइज सम आ जाएगा सैलरीज का। हाँ प्रकाश बताइए क्या आएगा। सिटी वाइज सम आएगा सैलरी का। देखो यहाँ पे सिटी वाइज सम आएगा, सिटी वाइज मतलब यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है वो, एड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब सम करो उनकी एम्प्लॉयज की सैलरी। और एम्प्लॉयज सिटी एक चाहिए हमें, और एक कॉलम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिर्फ यहाँ पे ग्रुप बाय करो एम्प्लॉय सिटी, बाकी तो कंडीशन लगा नहीं रहे हम, इसलिए हैविंग नहीं यूज होगा, बस ग्रुप बाय तक ही यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप बाय यूज किया तो हैविंग यूज करना ही पड़ेगा, नहीं। जितना बोला है उतने तक ठीक है। क्या बोला है, सिटी वाइज एडिशन ऑफ सैलरी, सिटी वाइज सम ऑफ सैलरी, मतलब यहाँ के बंदे, गोवा के बंदे टोटल उनकी सैलरी कितनी है, दिल्ली दिल्ली के जो भी लोग हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है, जयपुर के लोग हैं उनकी कितनी सैलरी है टोटल। अब गोवा देखो, गोवा एक और दो, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए गोवा, यहाँ पे 2000, तो गोवा का 2000 प्लस 2000 4000 है सैलरी, टोटल सैलरी देखो आ गया। बाकी चेक करो, वेरीफाई करो। क्वेरी देखो।
चलिए अब यहाँ पे और एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे और एक क्लॉज लगाएंगे हैविंग वाला एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे हम. नाउ सपोज दैट यू वांट टू शो दोज सिटीज whose total salary of employee is more than 5,000. अब यहाँ पे एक एडिशनल क्लॉज आ गया मोर देन 5,000 वाला, तो गोवा हट जाएगा. ये दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमें से. अब ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगाओ. having sum of employee salary is greater than 5,000. यहाँ पे क्या आएगा और एक कंडीशन आएगी, दो कंडीशन फ्रॉम, एक्चुअली एक कंडीशन हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय सिटी, ग्रुप बाय एम्प्लॉय सिटी, और फिर हैविंग सम ऑफ ग्रेटर देन 5,000. क्योंकि ग्रुप बाय आया है तो इसलिए वेयर क्लॉज यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे हम. राइट, इतना समझ में आ गया सबको? आशा, मोनिका, हाँ आ गया. बाकी अजय, विवेक, प्रकाश, यस सर. सर समझ गए. सुशांत, समझ में आया. ठीक है. अब इसके बाद एक मेजर टॉपिक होगा हमारा सिक्वल जॉइंस. काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यूअर्स आपको. तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद ऑर्डर बाय एक्चुअली सिंपल है, एक मिनट में हो जाएगा कवर. और एक्चुअली आपको पता भी है ऑर्डर बाय कैसे लिखते हैं हम, वो एक, और इसके बाद ज्वाइन शुरू करेंगे. तो हो सकता है, और ज्वाइंस के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसकी. तो 10 मिनट का ब्रेक लेके आधे घंटे में मुझे लगता है सब कुछ खत्म होना चाहिए. आधा घंटा सफिशिएंट है सिक्वल ज्वाइंस के लिए भी. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस होगी. आधे घंटे के बाद आपको प्रेजेंटेशन भी देना है, राइट? 2 ग्रुप का प्रेजेंटेशन तैयार है दोनों ग्रुप का? आशा? हाँ हाँ, मतलब जितना हो सकता है उतना, राइट? मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए इस बार, बट कंप्लीशन चाहिए. और ये दूसरा ग्रुप कौन है? अजय? हाँ सर, सब फाइनल वर्क तो उसमें है, और उसमें 2-3 स्लाइड मैंने की थी और प्रेजेंटेशन में वो दिखा दूंगा आपको. तो रेडी हो आप या नहीं हो? अभी नहीं, मैं जितना है उतना दिखाई दूंगा आपको. वैसे तो ready मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए. नहीं, प्रेजेंटेशन मैंने तो 3 स्लाइड तक कर लिया है मैंने. हाँ, मैं तो दिखा सकता हूँ. मुझे प्रॉपर एंड टू एंड आपके जितने मेंबर्स है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मैं बाद में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. इस फॉर्मेट में मुझे कंप्लीशन चाहिए. मुझे प्रोग्रेस नहीं, आज नहीं चाहिए प्रोग्रेस आपकी. तो आप दिखा सकते हो अजय आज? हाँ सर, मैं दिखा सकता हूँ. दिखा सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है, फिर कोई नहीं. हाँ, मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मैंने जैसे ऑलरेडी बोल दिया था. वो धीरे धीरे आ जाएगा. चलो, तो ठीक है, आधे घंटे में हम सिक्वल जॉइंस खत्म करेंगे, थियरी उसकी. और उसके बाद सिक्वल जॉइंस सिंपल है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो काम पाइथन में किया हुआ है. चलिए 9 मिनट में फिर से मिलते हैं, डॉट 11 बजे.
वापस आ गए सारे? यस सर। अच्छा अच्छा, कह रहे थे वॉइस ब्रेकिंग, वॉइस ब्रेक हो रहा था मेरा सबके लिए? थोड़ा थोड़ा कई बार। ओ अभी ठीक है या फिर अभी भी ब्रेकिंग है? अभी ब्रेक हो रही मुझे सर, ये प्रॉपर नहीं आ रही, ओ हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा मुझे, मतलब ब्रेक हो जाती। अच्छा मैं कुछ मतलब रिपीट कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा ब्रेक हो जाए तो बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का इशू लग रहा है, वाईफाई के रेंज का, बट एक बार क्विकली हम ऑर्डर बाय देख लेते हैं क्लॉज। ठीक है, तो जनरली हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे, या फिर रैंडम चाहिए तो भी हम यूज कर सकते हैं, राइट, रैंड फंक्शन इसमें। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है और इस जो टेबल के रिकॉर्ड्स है वो शिवा, अजीत, रितेश, बलवंत ऐसे करके है, राइट, रैंडम रिकॉर्ड्स है, तो सॉर्ट सॉर्ट नहीं किया है उन्होंने। तो अगर हमें इस नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं सारे रिकॉर्ड्स, तो हम कैसी क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय नेम और असेंडिंग, दैट्स इट, ऑर्डर बाय नेम, जो भी जैसे भी आपको चाहिए, जिस कॉलम के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड्स रीअरेंज करने हैं, उस कॉलम का नाम, और असेंडिंग, डिसेंडिंग, रैंडम जो भी आपको लिखना है वो। ये हो गए हमें, देखो यहाँ पे सॉर्ट आउट किए उसने रिकॉर्ड्स। अब आकाश आ गया, अजीत आ गया, फिर बी, फिर एच, एम, एन, आर, आर, यस यस। अब देखते हैं हम कुछ ज्वाइंस, इक्वल ज्वाइंस। इक्वल ज्वाइंस क्यों यूज करते हैं हम? अगर दो या मल्टीपल टेबल्स हमें कंबाइन ज्वाइन करने हैं तो हम ज्वाइंस यूज करेंगे, क्योंकि जनरली हमारा डेटा एक टेबल में नहीं होता, रियल लाइफ में अलग अलग टेबल्स में होता है। अब अलग अलग टेबल्स में कैसे, एक सिंपल एग्जांपल, तो पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था मैंने। देखो ये वाला, अगर मान के चलो ये लॉग्स है, कुछ लॉग्स में लॉग्स जनरेट हो रहे हैं प्रोडक्ट व्यू से, प्रोडक्ट व्यू, ठीक है, प्रोडक्ट व्यू, पेज व्यू नहीं, प्रोडक्ट व्यू। तो प्रोडक्ट व्यू के लॉग्स क्या होंगे, कस्टमर आईडी होगा, CID लिखता हूं मैं उसको, कस्टमर आईडी, फिर होगा विजिट आईडी उसका, मतलब कब उसने विजिट किया है उसका एग्जैक्ट आईडी जनरेट होता है, डेट होगा, डेट टाइम स्टैम्प होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा।
प्रोडक्ट आईडी देखो, मान के चलो कि मेरा कस्टमर आईडी 1 है, मेरा विजिटर आईडी 1 2 3 4 कुछ तो हो गया, यूनिक नंबर विजिट आईडी, एक विजिटर आईडी हो गया, विजिट आईडी हो गया, डेट हो गया, डेट आज का डेट 29 अक्टूबर और पूरा टाइम स्टैम्प आ जाएगा उसमें, कितना आवर्स, कितना मिनट्स, कितना सेकंड्स, कितना मिली सेकंड्स पे मैंने इस प्रोडक्ट को व्यू किया है, और उसका प्रोडक्ट आईडी एक होगा। प्रोडक्ट आईडी मान के चलो कि प्रोडक्ट आईडी फर्नीचर है F124 ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक एंट्री फर्नीचर की एंट्री ऐसे कुछ दिखाई दी है मुझे। अब प्रोडक्ट आईडी इस हिसाब से मुझे अगर ये भी ज्वाइन करना है, उस हिसाब से प्रोडक्ट भी ज्वाइन करना है मुझे, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ढूंढ के निकालने हैं, तो मुझे अब ये भी चाहिए, मान के चलो प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट और उसका डिस्क्रिप्शन दोनों चाहिए, प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन उसका। बट ये दो वैल्यूज जो दो वेरिएबल्स है वो अलग टेबल में, ये एक अलग टेबल था उसको हम ए बोलेंगे, ये अलग टेबल है प्रोडक्ट व्यू टेबल, ठीक है इसको प्रोडक्ट व्यू रखते हैं, वो प्रोडक्ट व्यू हो गया, और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेबल है। लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, और ये स्टैटिक टेबल होता है, यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं होगा जब तक आप वेयर हाउस में नया प्रोडक्ट लेके नहीं आओगे, तब तक ये टेबल तो अपडेट नहीं होने वाला, ये तो कहीं अलग, ये 2 कॉलम्स रहेंगे, 2 या मान के चलो कि 3 कॉलम्स रहेंगे, ये वाले, ये प्राइमरी की रहेगी उसमें, मतलब कि यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट नेम, और उसका डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब प्रोडक्ट आईडी अगर यह 124 है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा तो चेयर है, और उसका डिस्क्रिप्शन फिर लिखा हुआ है, चेयर हैविंग 4 legs, जो भी है उसको, मेड अप ऑफ दिस मटेरियल, ये वाली जानकारी यहाँ पे। अब ये अलग है, अलग सा उन्होंने हम कहीं पे रखा हुआ है डेटाबेस में, किसी एक टेबल में ये वाली स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखी हुई है। और ये जैसे जैसे लॉग्स अपडेट होते हैं, वो ये तो लॉग्स अपडेट होते रहेंगे, राइट। जब प्रोडक्ट व्यू आए होगा, किसी एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट देखा, किसी दूसरे ने दूसरा देखा, कि तीसरे ने तीसरा देखा, ये तो एंट्रीज बढ़ने वाली है, ये इसमें रियल टाइम डेटा आता रहेगा, रियल टाइम डेटा, मतलब जैसे लॉग तैयार होगा, लॉग यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये रियल टाइम डेटा है। और ये रियल टाइम डेटा है क्या, नहीं है, ये एक ही बार में इंसर्ट किया है, जब मेरे पास नया प्रोडक्ट आएगा लिस्ट करने के लिए, तभी मैं उसकी एंट्री ऐड करूंगा, नहीं तो ये स्टैटिक है मेरे लिए। अगर कोई चला गया मेरे अमेजोन के ऊपर से ये प्रोडक्ट, उन्होंने खुद की वेबसाइट निकाली, अब अमेजोन की जरूरत है नहीं, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अब ये 2 टेबल्स हमारे पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, मार्केट बास्केट एनालिसिस करनी है, ये क्या होता है क्या नहीं, बाद में हम देख लेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ये 2 टेबल्स हमें कंबाइन करने हैं। अब कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे सिक्वल ज्वाइन यूज करेंगे, और ज्वाइन यूज कैसे करेंगे, मान के चलो कि यहाँ पे एक इनर ज्वाइन लगाया हमने, कॉमन रिकॉर्ड्स दे दो हम दोनों टेबल में से, या फिर सारे रिकॉर्ड्स इस टेबल में से दे दो, मैचिंग रिकॉर्ड्स इस टेबल में से ले लो, जो भी क्वेरी लगाना है आपको, आपके हिसाब। वैसे कौन सी क्वेरी लगानी चाहिए, कोई बताएगा मुझे, इनर या फिर लेफ्ट या फिर राइट, जिसको पता है। इनर लगना चाहिए वैसे, इनर लगना चाहिए, दोनों में जो भी कॉमन है, दोनों कॉमन है वही दिखाना मैं, या फिर लेफ्ट भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट क्यों दिखा सकते हैं, वैसे भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लेफ्ट में ज्यादा हो जाएगा, पर वो नहीं सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो इनर भी लगाओगे तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ का जो है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे भी होगा ही होगा, यहाँ पे है इसलिए तो देखा है इसने यहाँ पे, तो इनर के और लेफ्ट के रिकॉर्ड सेम आ जाएंगे। एग्री नॉट एग्री? नहीं, लेफ्ट में इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, लेफ्ट में जैसे प्रोडक्ट उसने व्यू किया है, तो वो सेम प्रोडक्ट उसने मान लो 20 बार व्यू किया है, तो रिकॉर्ड में तो उधर नल आएगा, दिखेगा नहीं, 20 बार एक ही प्रोडक्ट व्यू किया है अलग अलग टाइम पे, तो 20 बार इसकी एंट्री आ जाएगी, नल क्यों आएगा? नहीं, इधर साइड नहीं, उसके राइट में अगर मान लो वो प्रोडक्ट उसको देखता जाएगा, उसके करस्पॉन्ड, मतलब वो वैल्यू ज्यादा इनर में उसमें कॉमन दिख जाएगा मैं।
नहीं, हो सकता है 1 to many लगे, many to 1 लगे, उसमें नहीं जाना है हमें अभी के लिए। हाँ अभी तो फिर इनर या लेफ्ट दोनों की बराबरी हो जाएगी। हाँ, तो मोस्ट प्रेफरेबल ज्वाइन कौन सा है यहाँ पे? मोस्ट प्रेफरेबल तो है लेफ्ट ज्वाइन। सारे यहाँ के रिकॉर्ड चाहिए, मैचिंग यहाँ के चाहिए, फिर हम जहाँ जहाँ प्रोडक्ट आईडी नहीं आया है वो ड्रॉप करेंगे बाद में, बट यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होता ही है, राइट? हर किसी मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखा है, इसका मतलब प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे नल वैल्यू होगी ही नहीं इस कॉलम में, क्योंकि नल प्रोडक्ट तो कोई नहीं देखेगा, देख ही नहीं पाएगा, तो नल वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, प्रोडक्ट आईडी सारे प्रोडक्ट्स है लिस्टेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, या फिर वाइस वर्सा। तो जनरली हम मान के चलो इनर लेफ्ट दोनों सिमिलर वे में काम करेंगे, बट हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे यहाँ पे। और लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे, प्रोडक्ट आईडी ये प्राइमरी की है, दोनों जगह कॉमन है इसलिए ये प्राइमरी की है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ अगर मैंने ज्वाइन लगाया, आप ज्वाइन कैसे लगाओगे? इनर ज्वाइन कोई या फिर लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन कैसे लगाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट व्यू। इनर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट व्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, इनर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन, या फिर ठीक है लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन जो भी है, लेफ्ट ज्वाइन प्रोडक्ट व्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन ऑन आएगा ना, लेफ्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ये टेबल क्या है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेबल है, राइट? तो पीडी लिखता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन पीडी, फिर डॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन प्रोडक्ट आईडी पीवी डॉट इसका पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट पीडी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, दोनों कॉमन नेम्स है। तो इस टाइप को जो बनेगा, और वो फाइनल बनने के बाद हम क्वेरी लिखेंगे। अब मुझे एक्चुअली कुछ क्वेरीज आपको पाइथन में भी पढ़ानी है, इसी को पाइथन में कैसे करते हैं ये सब चीजें, तो अगले लेक्चर में शायद हम कवर करेंगे। हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे लेना पड़े उसके लिए। ठीक है। हाँ, तो एक एंड टू एंड आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये पाइथन में लिख दो, पाइथन में क्वेरी जैसे कि कुछ करते हैं, राइट? हाउ टू कनेक्ट MySQL in Python and run a query. MySQL कनेक्टर यूज करेंगे, .env लोड करेंगे, गेट पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड, और फिर ट्राई को छोड़ो, बट बाकी जो है पासवर्ड एज ए डेटा कनेक्शन ठीक है। ये करने के बाद क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट डीबी में क्या करेंगे हम, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, क्रिएट डेटाबेस बुक रेटिंग्स मान के चलो। अब यहाँ पे विथ डेटाबेस डॉट कर्सर एज कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या करना है? क्रिएट डीबी को एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इस क्वेरी को। तो सिर्फ ये वाला सिंटैक्स एक जरूरी है, बाकी तो सेम वे में हम कर रहे हैं। देखो, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम कैसे शो कर सकते हैं,
कनेक्टिंग टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर पाएंगे हम, कनेक्टर यहाँ पे हम आएंगे धीरे धीरे करके। अब यहाँ और एक सिंपल अगर कहीं पे लिखा है तो देखो यहाँ पे कनेक्टर है। अब MySQL का एक कनेक्टर यूज कर रहे हैं हम। होस्ट आपको पता है, यूजर पता है, पासवर्ड, डेटाबेस सब पता है आपको। डेटाबेस भी पहले से ही डालना पड़ता है क्योंकि आपके वर्कबेंच में मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं। बाकी तो सब पता है आपको, ये होस्ट लोकल होस्ट ही होता है, बस यूजर नेम पासवर्ड आपको चेंज करना है। ये आप ट्राई करो आज, कल मुझे बताओ। सेम क्वेरी आप यूज करोगे, MySQL.connector, MySQL ही यूज कर रहे हैं हम। MySQL को कनेक्ट करो, ये क्रेडेंशियल्स दे दो जो आपके हैं, फिर एक कर्सर शुरू करो। कर्सर मतलब कि लिटरली कर्सर, राइट। कर्सर यहाँ पे जो हम एक्चुअली ये जो कर्सर है यहाँ पे अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो ये कर्सर है, राइट। ये कर्सर शुरू करना चाहिए पहले तो हमें। आ गया तो इसलिए हम कर्सर शुरू करते हैं। पहले तो लिखना है तो वो कर्सर इनिशिएट करना पड़ेगा। फिर माय कर्सर से क्या एग्जीक्यूट करवाना है, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करवाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। क्योंकि डेटाबेस को ऑलरेडी पता है, यूज डेटाबेस तो यहीं पे लिखा है हमने इस फॉर्मेट में। अब लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, बस। बाकी तो आपको पता है, डॉट फेच ऑल और फॉर लूप यूज करके प्रिंट करवाएंगे हम इसको। राइट, तो काफी सिंपल है। बस एक्चुअली सेलेक्ट स्टार, अगर मान के चलो कि हम दो टेबल्स कंबाइन कर रहे हैं, दो टेबल्स इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद तो एक्चुअली वो लेंथी क्वेरी हो जाती है। अगर मुझे सेम ये इम्प्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा इनर ज्वाइन क्वेरी जो है अपनी लेफ्ट ज्वाइन क्वेरी ये वाली रन करूंगा, मुझे ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सारा डेटा मिल जाएगा। ये उसका डीएफ बनाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। एग्जांपल में डेटा फ्रेम देखो, पोस्टग्रेस का पासवर्ड वगैरह यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज किया है उन्होंने। क्रेडेंशियल्स हम ले रहे हैं, डेटा फ्रेम बना रहे हैं, pd डॉट रीड सिक्वल, pd डॉट रीड CSV पता है आपको, pd डॉट रीड एक्सेल पता है, राइट। एक्सेल SX यस सर। वैसे ही pd डॉट रीड सिक्वल आता है, जो सिक्वल में जो भी सिक्वल क्वेरी यूज करना है वो करो। और कनेक्शन इक्वल्स टू क्रेडेंशियल्स, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है इस टाइप। अलग अलग डेटाबेस के अलग अलग थोड़ा सा मतलब ये वेरिएबल, ये एक्चुअली वेरी होता है क्रेडेंशियल स्ट्रिंग। तो जनरली हमें क्रेडेंशियल स्ट्रिंग मिलती है जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं, तब आपका कलीग आपको ये क्रेडेंशियल्स की स्ट्रिंग दे देगा, बस उसको यूज करना है। जो डेटाबेस है आप सर्च करो, वैसे ही रेडशिफ्ट में कैसे होता है कनेक्शन, बाकी इसमें कैसे होता है कनेक्शन, राइट। अगर ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई हमें तो आपको गूगल करना आसान होगा कैसे इसको यूज किया जाए क्रेडेंशियल्स को। एक बार ये मिल गए तो देखो डेटा फ्रेम है हमारे पास, आप डेटा फ्रेम डॉट हेड कॉलम 1 कॉलम 2 आ गए। अब इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे, अब उतना जरूरी एक्चुअली नहीं है, बट अगर आपको ये सीखना है तो मैं सिखाऊंगा।
ठीक है, इसका आपको एप्लीकेशन पता चल गया। एप्लीकेशन है क्या एग्जैक्ट, क्यों हम सिक्वल ज्वाइन पढ़ेंगे और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। SQL joins, मैं कुछ ज्वाइन निकालता हूं यहाँ पे। टेबल ए, टेबल बी, सारे रिकॉर्ड्स चाहिए हमें, तो ये कौन सा ज्वाइन हो गया, कोई बताएगा हमें? Inner join. लेफ्ट लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट ज्वाइन हो गया, इनर नहीं है। इनर कैसे दिखता है? इनर वाला इनर पोर्शन सिर्फ इतना ही दिखता है हमें। बीच का दिखता है। हाँ, कॉमन रिकॉर्ड्स दिखते हैं ना, यहाँ पे कॉमन के सिवा लेफ्ट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और कॉमन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेफ्ट ज्वाइन हो गया। तो ये क्वेरी कैसे लिखेंगे हम? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए से सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन के बाद बी लिखेंगे, बी फिर लिखेंगे ऑन ए डॉट की इक्वल टू बी डॉट की, जो भी प्राइमरी की है उनमें वो लिखेंगे। तो ये वाला सिंटैक्स हो गया लेफ्ट ज्वाइन का। सारे रिकॉर्ड्स चाहिए हमें, ए से मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए बी से। अब सिमिलरली और एक हम क्रिएट करेंगे ऐसा कुछ। पे बताओ अब ये कौन सा ज्वाइन है? जॉइन। राइट ज्वाइन सर। राइट ज्वाइन, वेरी गुड, राइट ज्वाइन है। हम बोल रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स राइट के चाहिए, राइट टेबल से चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, राइट ज्वाइन बी ऑन ए डॉट की इक्वल्स टू बी डॉट की। अब मुझे एक्चुअली यही रिकॉर्ड चाहिए बट लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, सेम रिकॉर्ड चाहिए मुझे, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको सेम रिकॉर्ड चाहिए, बट हमें लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है। तो कैसे ए की लिखेंगे? जगह बी करना है, बी की जगह पे ए करना है। हाँ, वेरी गुड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी जॉइन। ज्वाइन, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, राइट, सेलेक्ट स्टार, ओह सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन। एक मिनट मैं सही करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बताओ, बी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, लेफ्ट जॉइन ए, लेफ्ट ज्वाइन ये ए ऑन ए बी डॉट की ए बी बी डॉट, डॉट की इक्वल टू ए डॉट की। हाँ वही चलता है। ये काम करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी मतलब बी से सारे रिकॉर्ड चाहिए। लेफ्ट ज्वाइन ये, लेफ्ट ज्वाइन मतलब बी से सारे रिकॉर्ड्स, मतलब बी लेफ्ट जगह पे हो गया आप। तो सेम क्वेरी इस टाइप भी काम करेगी। लेफ्ट ज्वाइन पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब हम ज्वाइन कीवर्ड लिखते हैं तो ज्वाइन यहाँ पे और यहाँ पे दो टेबल होते हैं, इसको बोलेंगे हम राइट टेबल और इसको बोलेंगे हम अब लेफ्ट टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी लिखा है, ज्वाइन के पहले बी है, ज्वाइन के पहले बी लिखा है यहाँ पे, मतलब, और लेफ्ट ज्वाइन बोला है तो लेफ्ट मतलब ये इस वाले टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए।
और इस वाले टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। राइट ज्वाइन के बाद क्या लिखा है, ये लिखा है, ज्वाइन के बाद ये लिखा है, मतलब ये राइट साइड टेबल है। तो बी के सारे रिकॉर्ड्स, बी के क्यों, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन बोला है अब यहाँ पे, बी के सारे रिकॉर्ड्स, तो बी के यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है? विवेक, अजय, है सर। मोनिका, यस सर। क्लियर है, आशा, क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है? राइट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही है तो आपको सब सिक्वल जॉइन समझ में आ रही है। बस इतना ही है क्या इसमें? इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है लिख के, क्योंकि वो समझ में नहीं आता फिर बाद में। अब ये तो थंब रूल पता चल गया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट था थंब रूल, ये पता होना। और उसके बाद ये एक थंब रूल ऑन लगाना, कभी कभी कैंडिडेट भूल जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए राइट ज्वाइन बी, अगर प्रैक्टिस कुछ नहीं है तो ऑन भूल ही जाएगा। ऑन को नहीं भूलना। किसके ऊपर आप, किसके बेसिस के ऊपर, एक तो कॉलम कॉमन होना चाहिए दोनों में, ये कॉमन कॉलम दर्शाता है ये वाली चीज, राइट। ये वाला क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें कॉमन कॉलम चाहिए दोनों में, तभी उसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं उनको। चलिए, वो एक हो गया। अब इसका बताओ, इनर ज्वाइन। अब ये आता है इनर ज्वाइन। इनर तो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए इनर ज्वाइन बी ऑन ए डॉट की इक्वल टू बी डॉट की, नहीं लिखेंगे हम इसमें। और अगर कुछ इस टाइप रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बताओ। लेफ्ट इनर लेफ्ट, लेफ्ट के बाद और एक कंडीशन एक्चुअली लगानी है हमें। बट हम माइनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने बताया था आपको, ये वाली चीज माइनस से होगी, पिछले लेक्चर में बताया था। अगर भूल गए तो इसको फिर से रिपीट करो, याद करो, और रिवाइज करो इसको। माइनस, या फिर इस टाइप की क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें। अगर ज्वाइन यूज करना है तो फिर आप अल्टरनेटिव इंटरचेंजेबली ये यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन बी ऑन ए डॉट की इक्वल टू बी डॉट की, वेयर बी डॉट की इज नल, सॉरी इज नल। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दो, बी डॉट की इज नल, यहाँ पे नल है बी डॉट की। ये वाले रिकॉर्ड छोड़ो, हमें एक्चुअली बी डॉट, एक्चुअली क्या करो, बी डॉट की इज नल वाले ही रिकॉर्ड दे दो, तो सारे ये रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे तो की मौजूद है, यहाँ पे की है ऑलरेडी, जो कि मैच हो रही है। तो बी डॉट की इज नल मतलब ये वाली की नल होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हम। तो इतने ही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। एक तो माइनस यूज करो, नहीं तो ये यूज करो।
वैसे सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे कुछ है और हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, अब ये बी है, टेबल ये है, हम क्या करें, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, राइट join B on A dot key equal to B dot key, where A dot key is null। नहीं तो फिर माइनस कर दो, उल्टा माइनस कर दो, B माइनस ये करो, B माइनस ये कर दो, पहले जो A माइनस B किया था। और अगर ये दोनों सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ए के और बी के सारे रिकॉर्ड चाहिए, ये सारा फुल जॉइन। तो इसको बोलते हैं हम फुल आउटर। और लिखेंगे क्वेरी कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए फुल आउटर जॉइन बी और ऑन ए डॉट की इक्वल टू बी डॉट की, क्या हो गया आपका फुल आउटर जॉइन। बट आपको कॉमन रिकॉर्ड्स अगर ड्रॉप करने हैं, ऐसे कुछ क्वेरी लिखनी है, ये वाले सारे रिकॉर्ड्स, ये वाले भी सारे, और बीच जो कॉमन रिकॉर्ड्स है अब वो हमें नहीं चाहिए। वेयर कंडीशन ऐड करेंगे। हाँ बस, राइट, वेरी गुड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए फुल आउटर जॉइन बी ऑन ए डॉट की इक्वल्स टू बी डॉट की, वेयर ए डॉट की इज null और b डॉट की इज null। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a डॉट की इज null और b डॉट की इज null। वो सारे रिकॉर्ड्स हमें दे दो। तो नॉट नल वाले तो ये यहाँ पे है, कॉमन है रिकॉर्ड्स, मतलब नॉट नल है, यहाँ पे नल रिकॉर्ड्स है, ये वाले की नल है एक्चुअली, ये की मैचिंग नहीं है, यहाँ पे सेपरेट की है, यहाँ की यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे मैच हो रही है, इसलिए हम ये रिकॉर्ड ड्रॉप कर रहे हैं, ये वाले बीच में जो भी रिकॉर्ड्स है वो। ये हो गए सारे जॉइंट्स, सिर्फ हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है अब। बट उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है, वो क्या है, जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि हमें रिलेशनशिप देखनी है कैसे बन गई है। एक बार आपने ज्वाइन लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि फिर आगे आगे बढ़े और प्रैक्टिस करने लगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं, एनालाइज करने लगे, डेटा को ईडीए करने लगे और फिर मॉडल बनाना नहीं। एक्चुअली आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो हमने स्टेप लिया है, जैसे कि हमने बोला था प्रोडक्ट व्यू और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेबल में कि कौन सा ज्वाइन लगाए, लेफ्ट ज्वाइन या इनर ज्वाइन, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा रिजल्ट कैसे आ रहे हो उसके बेसिस के ऊपर। क्योंकि रिजल्ट आएंगे, एक तो 1 to many आएगा, नहीं तो many to 1 आएगा। 1 to 1 और many to many, ये 4 रिलेशनशिप होती है। 1 to many एक है, many to many है, 1 to 1 है, 1 to many, many to many, 1 to 1 और many to 1। हम ये 2 देख लेंगे, बाकी 2 आपको पता चल जाएगी कैसी है। 1 to many क्या होती है कि चलो कि मेरे पास 2 कॉलम्स, मतलब
यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक कॉलम बन गया है ऑथर्स और बुक्स। ऑथर्स में ऑथर 1 है टॉलस्टॉय, और उसके 2 बुक्स है, वॉर एंड पीस, एना करेलिना। ये 2 बुक्स उसने बनाए हैं। तो ये हो गई आपकी 1 to many रिलेशनशिप। 2 एंट्री बनेगी आप टॉलस्टॉय की, टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय, जैसे कल देखा था हमने सिक्वल प्रैक्टिस के ऊपर। एक आदमी को दो बीमारियां थी, राइट। यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे सिक्वल प्रैक्टिस में, यहाँ पे देखा था हमने, देखो आज भी, हाँ यस सर, याद है। आज भी क्वेरी यहाँ पे है हमारी। इनर ज्वाइन करने के बाद ये क्या हो गया, 1 to many रिलेशनशिप हो गई। डायग्नोसिस, एक ही पेशेंट को 2 अलग अलग बीमारियां हैं, तो क्या मुझे ये चाहिए, आपको पूछना पड़ेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या मैंने सही टेबल बनाया है। नहीं बनाया तो अलग अलग ज्वाइन यूज करो, जो भी आपको लगता है सही लगता है वो यूज करो। तो इसको बोलते हैं 1 to many, या फिर शेक्सपियर है। शेक्सपियर की कौन सी किताब है, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, जो भी है, राइट। और एक है XYZ। तो ये हो गई आपकी 1 to many, एक की, यहाँ पे एक है रिकॉर्ड, बट यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है उसी के दूसरे टेबल में। यहाँ पे देखो, एक टेबल में एक ही रिकॉर्ड था पहला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडमिशन डेट वगैरह वगैरह। बट जब डायग्नोसिस की बारी आती है तब एक को 2-3 बीमारियां हैं, तो उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स बन गए। पेशेंट ID 1 के 2 रिकॉर्ड्स थे वहां पे, इसलिए जब हमने कंबाइन किए 2 टेबल्स, तब आपको 1 to many रिलेशनशिप दिखाई दी। और फिर आती है मेनी टू मेनी। अब इसी का उल्टा है ये, एक्चुअली ये आपको पता चल जाएगा, इसको एक्सप्रेसली देखने की जरूरत है नहीं। 1 to 1, 1 to 1 मतलब एक ही, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक ही रिकॉर्ड है, तो एक ही कोड, टोटल एक ही रिकॉर्ड आ जाएगा। और मेनी टू 1 मतलब ये उल्टा करो इसका, यहाँ पे मेनी है, यहाँ पे 1 है, बस ये सिमिलर वे में काम करता है, वाइस वर्सा से। और फाइनली मेनी टू मेनी। अब मेनी टू मेनी क्या होता है, एक ऑथर है हमारे पास लैरी बर्ड, उसके 2 किताबें हैं, एक तो ड्राइव उसने लिखा है, और दूसरा और एक लिखा है व्हेन द डे वाज आवर्स। 2 लिखे हैं इसने। और यहाँ पे और एक है बंदा मैजिक जॉनसन, इसने एक लिखी है किताब, ये वाली किताब लिखी है, मतलब मेनी टू 1, मेनी दो लोगों ने मिलके को ऑथर होंगे जो भी है, तो इन दोनों ने मिलके एक किताब लिखी है, इसने अलग अलग इसकी खुद की लिखी है। तो यहाँ पे बन गई मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी है ये, इसका एग्जांपल है ये, राइट। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार क्वेरी लिख दिया आपने, तो उसके बाद उसका रिजल्ट को एनालाइज करना है। काफी सारा रिजल्ट लेके आओ, उसको एनालाइज करो, क्या मैं यही फॉर्मेट में डेटा चाहता था कि नहीं, वैलिडेट करो उस रिजल्ट को, और उसके बाद आगे बढ़ो, नहीं तो फिर नहीं बढ़ना। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक 1 लाइन ऑफ कोड जब आप रियल लाइफ में लिखते हैं, तब उसको अलग अलग वे से वैलिडेट करना पड़ता है इस कोड को।
कि ये इनसाइट्स मैंने ली है बट ये करेक्ट है नहीं है, इसको वैलिडेट कैसे किया जाए, उसके अलग अलग टेक्निक्स क्या है, उसके अलग अलग टेक्निक्स, राइट। ये वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ती है। यूनिट टेस्टिंग पता है आपको, उसके बाद होती है फिर स्मोक टेस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। यस सर। चलिए, इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं सब जॉइंट्स अभी पढ़ा हूँ, एक्चुअली मुझे पढ़ाना था बट मुझे और आधा घंटा लगेगा, तो इतना ठीक है। हम प्रैक्टिस और थोड़ी सी और थ्योरी बची है। थ्योरी मतलब क्या है, बस यही समझाना है मुझे, टेबल लेके जो हमने अभी देखा है वही पढ़े। अभी तो जेनेरिक सिंटैक्सेस देखे हमने यहाँ पे, तो मुझे दो टेबल, फिर उसमें कैसे ज्वाइन लगेगा और इसका रिकॉर्ड मतलब इसका रिजल्टेंट टेबल कैसे आएगा, ये वाला समझाना था। बट ये वाला अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ये वाली चीज विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जॉइंस के। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं हम। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, बट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।